पान था इस देश में आज से 30 साल लगभग पहले, वो खान पान अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक था। कंज्यूमर हमारे पास हैं, रांची में लगभग 2000 कंज्यूमर हैं हमारे पास में, जो सीधे तौर पर हमारे उत्पादों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं है, आप समझ लीजिए, मैं चीनी, मैदा, आटा और जो उजला पदार्थ है, उन सब चीज़ों का हमारा एक भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहाती जायका दुकान में। आपको बता दें कि आज इसकी शुभारंभ होने वाली है, इसकी उद्घाटन है। ऐसे में हम सीधा मालिक से जुड़ते हैं दुकान के और जानते हैं क्या कुछ खास है इस दुकान में और किस प्रकार से वो इसको आगे लेके बढ़ने वाले हैं। सारी जानकारी इनसे ही लेते हैं क्या कुछ इनके दुकान में है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि आपने बताया कि देहाती जायका का आज उद्घाटन है, तो इस दुकान में क्या कुछ आप खास रखे हैं? देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित है, देहाती जायका माने टेस्ट ऑफ देहात, हमने टैगलाइन उसमें दिया है। कि पारंपरिक जो खान पान था इस देश में आज से 30 साल लगभग पहले, वो खान पान अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक था। 30 सालों के बाद जब से ये पूरा खेती का तरीका बदल गया, खास करके जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होने लगा, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होने लगा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होने लगा, तो पूरे खान पान में बदलाव आ गया। मानो खेत में भी जहर आने लगा, अनाज में भी जहर आने लगा, उसके माध्यम से शरीर में पहुंचने लगा। तो हमने लगभग 12 साल पहले झारखंड में 4-5 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू करवाया था। ये बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, रांची झारखंड के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्थिति है वो सिर्फ कागजी थी। हम लोगों ने अपनी संस्था बनाई ग्रामोदय फाउंडेशन करके, और ग्रामोदय फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने सबसे पहले किसानों का समूह बनाया, जिसको हम लोग एफपीओ नाम देते हैं। गवर्नमेंट भी एफपीओ ही कहती है, बट ये हमारा अपना एनजीओ का संस्था का एफपीओ था, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में ही हमने महिलाओं का समूह बनाया, जिसको गवर्नमेंट भी एसएचजी कहती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहती है। उन महिलाओं को काम देती है वहाँ पर। बट गवर्नमेंट का क्या काम है हमने जानते हैं। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाया, खेतों में हमने बंद करवाया। क्या प्रोडक्ट आपकी दुकान में बता दें, अभी फिर हम लोग जो हमारे झारखंड में जो 4-5 जिले हैं, उन 4-5 जिलों में अलग अलग स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्शन है, जैसे कि पलामू के क्षेत्र में दलहन की बहुत अच्छी खेती होती है, अच्छा क्वालिटी वहाँ पर उत्पादन होता है। इसी तरह से खूंटी के इलाके में चाहिएगा या आप चाईबासा इलाका में जाइएगा तो लाल चावल, जो बहुत पुराना चावल हुआ करता था, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हुआ करता था, वहाँ लाल चावल रखा हुआ है, अब देख लीजिएगा विजिट करके। उसको हम लोग बनवाए, और बनवाए तो क्या बनवाए, वो जो पारंपरिक तरीका था, जो ढेंकी जांता पहले के ज़माने में महिलाएं चलाया करती थी, हमारी दादी नानी चलाया करती थी। अब तो लोग मशीनरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने उसमें हाथों का प्रयोग करवाया। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आज कई सारी महिलाओं को गाँव में ही स्वरोजगार मिला हुआ है। तो ग्रामीण कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिला, मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिला, वो मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरा, पर्यावरण का सुधार हुआ। उसके बाद हमको जो कंज्यूमर हमारे पास हैं, रांची में लगभग 2000 कंज्यूमर हैं हमारे पास में, जो सीधे तौर पर हमारे उत्पादों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं कंज्यूमर को की सुविधा के लिए हम अलग अलग इलाके में 5 आउटलेट खोलने जा रहे हैं। उसमें से पहला आउटलेट ये हरमू रोड में यहाँ पर खोला है। जी। आपका मेन मकसद और क्या कुछ था? जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट आप कहाँ से लाए हैं और फिर क्या कुछ आपके माइंड में आया कि आपको मतलब यहाँ पे शॉप खोलना चाहिए और इस प्रकार के आपने टैगलाइन सोचा? वही क्या ना कि कोविड के बाद लगभग सारे लोगों की मानसिकता बदली है। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का खान पान का तरीका बदला है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी खत्म है। शरीर तो लग रहा है, लेकिन अंदर इम्यून सिस्टम ठीक ठाक नहीं है। कोविड के पहले और बाद में जो बदलाव आया है, उसको मैंने कैच इन किया है, उसको मैंने पकड़ा है। प्रयास तो शुरू से ही चल रहा था, लेकिन प्रोडक्शन हम करते थे, उसका प्रोसेसिंग नहीं करते थे, उसका मार्केटिंग नहीं करते थे। माने खेती करवाते थे, वो ओपन मार्केट में बिक जाता था, और हम खेती के बाद में किसानों को, उन्हीं के घर के महिलाओं को दे करके उससे बनवाने लगे, हाथ से बने हुए चाहे जितने भी चीज़ है। आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए कुछ ऐसे चीज़ है तो उसमें ये देखिए तीसी का लड्डू है, इसमें तीसी का इस्तेमाल किया हुआ है, और लड्डू है तो मीठा होगा, लेकिन मीठा है तो इसमें चीनी नहीं है। आप समझ लीजिए, मैं चीनी, मैदा, आटा और जो उजला पदार्थ है, उन सब चीज़ों का हमारा एक भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये पूरा हेल्थ के लिए अच्छा है, पूरा हेल्दी प्रोडक्ट का। सूट का लड्डू है, जीरा का लड्डू है, अजवाइन का लड्डू है, महुआ का लड्डू है। जी। महुआ जिसको वो लोग दारू के रूप में इस्तेमाल करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन हमने बनवाया है यहाँ पर महुआ का लड्डू। तो इस ढंग से आपको बहुत सारा लड्डू मिलेगा।
नमकीन में वहाँ पर बहुत सारा चीज मिलेगा आपको। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेगा इसमें। ये सब, देखिए ये जौ, ज्वार, बाजरा, मरुआ, मक्का अभी के समय में बड़ा ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है। ज्यादातर लोग अब बहुत खाने में नहीं, थोड़ा खाने में, लेकिन पौष्टिक खाने में विश्वास रखने लगे हैं। तो वैसे लोगों के लिए मैंने इस तरह का आटा बनवा करके रखा है। ये जो सब की परचेस आपने कहाँ से की है, क्या सब है? हमारा एसएचजी बनाता है। जी। हमारा खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, खुद। हमारा महिला समूह है खुद का बना हुआ। वो महिलाएं काम करती है और वो रांची भेजती है, यहाँ पर आकर के पैकेजिंग होता है, देन मार्केटिंग होता है जी। कंज्यूमर तक। जी, ये सब का दाम कितने रेंज से स्टार्ट है? देखिए बजट फ्रेंडली है या फिर? बजट फ्रेंडली तो है ही। हम कहते हैं कि 2000 रुपए का यदि तेल कोई बढ़ा सकता है प्रतिदिन गाड़ी में चल करके, या 200 का तेल बढ़ा सकता है, या अनर्गल शराब और दारू में यदि 1000 रुपए का खर्चा कर सकता है, तो फिर तो ये बजट फ्रेंडली होना ही चाहिए, जी। है ना। यदि हाँ इतना जरूर कहेंगे कि मार्केट रेट की तुलना में हमारा 10 से 20% तक का ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर काम हमको मैनुअल करना पड़ता है, हमको हाथ से करना पड़ता है इसका। जी जी जी। तो जैसा कि आप बताए कि ये न्यू इसका उद्घाटन आज होने वाला है, तो जो कस्टमर आएंगे उनके लिए क्या कुछ ऑफर है, क्या कुछ डिस्काउंट है, कुछ है? अभी अभी क्योंकि ये एक महीना इसकी पूरे शुरुआत है। सावन बाबा भोलेनाथ के नाम पर हम लोग 10% का डिस्काउंट रखे हैं। वो हम अपना माने हमारे पास डिस्काउंट का कोई मुश्किल स्कोप ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का जो पूरा बजट है वो बहुत ही कैलकुलेटेड है। हाँ, जी। फिर भी ये सावन के महीने में पूरे महीना हम लोग 10%, ये चूंकि बाबा पहाड़ी मंदिर है इस जगह पर, तो उनके दाम में हम लोग 10% ऑफर अभी जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको देंगे। यहाँ पर सभी प्रकार के आपको मसाले मिल जाएंगे, क्वालिटी के मसाले मिल जाएंगे, अचार मिल जाएंगे, पापड़ मिल जाएंगे, बड़ी मिल जाएंगे, सारे बड़ी बनता है। जी जी। वो बड़ी वगैरह सब बनाता है। ये दाल हम हाथ से बना हुआ दाल है, रोस्टेड दाल है ये भूंजा हुआ दाल आपको पूरे रांची में कहीं नहीं मिलेगा। रांची में क्या, बेंगलोर जाता है भाई, हम इसको मुंबई भेजते हैं, तो दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, पटना जाता है, हमारा कुरियर के जी। सेवा के माध्यम। अगर कस्टमर को लेना होगा आपसे सामान, तो वो आपको कैसे संपर्क करेंगे, कैसे यहाँ तक आएंगे? अभी तो कस्टमर के संपर्क करने के लिए हम अपना एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, और अभी तक जो 1500 कस्टमर है मैन टू मैन ही कांटेक्ट करके जा रहे हैं। अब यहाँ जो आएंगे उनके पॉम्पलेट्स वगैरह बना हुआ है, वो ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे बढ़ने, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन का भी अपना एक लिमिटेशन है, प्रोसेसिंग का भी अपना एक लिमिटेशन। एड्रेस है यहाँ पर हम लोग पहाड़ी मंदिर के ठीक नीचे रोड, जो हरमू नदी शनि मंदिर के अपोजिट में। जी, आपका नाम? अमृतेश पाठक। जी, जैसा कि आपने सुना, अगर आप भी अपने हेल्थ से करते हैं प्यार, तो अगर आपको भी केमिकल के सामानों से बचना है, तो आप देहाती जायका आइए और अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग अपने सामान को खरीदिए और यहाँ की जानिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।